अस्सलामुअलैकुम। मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हूँ, सिर्फ एक बात जो आपकी आमद यहाँ पर हुई है कैसे मामला आपका है। जैसा कि बहुत से नौजवान मुझसे पूछ रहे थे कि क्या पीस टीवी वाले साहब आ रहे हैं, यानी आपका प्रोग्राम पीस टीवी पे चलता है और दुनिया के बहुत ममालिक में आपका प्रोग्राम होते रहता है, लेकिन यहाँ तक आना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि सब जानते हैं, जो ये शीर लाना यानी पहाड़ को तोड़कर दूध की नदी लाना आसान है, लेकिन यहाँ पर आना उतना कठिन है। उसकी मिसाल मैं आपको देता चलूँ। एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ के मशहूर मुजाहिद इस्लाम सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी साहब एक जलसे में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ पर एक मौलाना यहाँ के बहुत मशहूर, वो भी तकरीर के दौरान कहते हैं कि खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ऐसे मुजाहिद, ऐसे इस्लाम के स्कॉलर होते हुए पता नहीं है कैसा दीनदार अंजुमन को जाते हैं। जब वो बैठे तो खलीलुल्लाह हुसैनी साहब ने उठ के जवाब दिया कि मौलाना, अगर मैं आपके इस्लाम पर होता तो ज़रूर आपसे पूछ के जाता। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम पर हूँ। वो इस्लाम मुझे इजाज़त देता है कि जहाँ दीन फैलाया जाता है वहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। बस मेरी बात इतनी थी। तशरीफ लाइए। इस्लाम एक घंटों मुखातिब करते हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए उन्होंने जो वक्त की कुर्बानी दी है, ये दीगर मुकर्रिरीन के लिए भी एक नमूना और मिसाल है। हमारे सदर साहब जो काफ़ी दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मज़ीद आपके सब्र का इम्तहान लेना नहीं चाहते। गो के एक दो तीन मुकर्रिरीन रह गए हैं। मैं आइंदा इजलास में इंशाअल्लाह, कल के इजलास में इनकी भरपाई की जाएगी। वैसे भी इस सूफियाना मसलक रखने वाले ये इस बात पे नाराज़ नहीं होते कि मुझे मौका नहीं मिला। अगर कोई भाई ने मेरी बात बता दी है तो हमारे इदारे का मकसद पूरा हो गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ख़ुद भी आके मुखातिबत हासिल करूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी सारो कुर्बानी के साथ यहाँ पर मुबल्लिगीन अपना वक्त भी दूसरों के लिए कुर्बान करते हैं। मैं मज़ीद तफसीलात में गए बगैर आज के हमारे मेहमान और आपके सदर मोहतरम मौलवी अब्दुल्ला तारिक साहब मुबल्लिग इस्लाम, जो रामपुर में एक बहुत बड़ा मरकज़ चलाते हैं, जहाँ पर हमारे मुबल्लिगीन जब पहुँचते हैं तो बहुत ही आपने इज़्ज़त व एहतराम के साथ में वहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने इदारे में वहाँ के जो तालिबान इल्म हैं, उन्हें जो है बड़े एहतराम के साथ में हमारे मुबल्लिगीन को पेश किया और हमारे इस काम को बहुत सराहते हैं। यही वजह थी कि आप ज़माने से यहाँ आते रहे। बल्कि जिस ज़माने में हमारे मरहूम, क्या नाम था उनका, अफसर फैज़ी साहब जो है मरहूम, उससे भी जो है ना आपके बड़े मरासिम रहे हैं। वो हमेशा आपके जो है ना बड़े मुतक़िद और आपके बड़े जो है ना आपके जो है वो रहे हैं, आपके चाहने वाले। बहरहाल वो हम में नहीं रहे, लेकिन वो जज्बा आज भी हम में कार फरमा है। मैं आज के सदर मौलवी अब्दुल्ला तारिक साहब को स्टेज पर मदऊ करता हूँ, वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अच्छा, एक बात बोलना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात उलमाए किराम, हज़रात दाइयान इस्लाम और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मेरे ताल्लुक़ से आपने चंद बातें यहाँ सुनी। मुझसे भी कहा जाता रहा है कि आपका ये ताल्लुक़ क्या है। मैंने सुना, अभी आते वक्त भी सुना, नाम लिया गया। मैं नहीं कहना चाहता कि किसका हवाला दिया गया था, कि उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया जब उन्हें मालूम हुआ कि तारिक साहब वहाँ क्यों जा रहे हैं, जाना नहीं चाहिए था। तो मैंने मालूम किया कि भाई क्यों, वजह क्या है। तो कहा गया, उन्होंने कहा कि यानी उन्हीं से मालूम किया कि भाई क्यों नहीं जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं, उनके ऊपर तो फतवे हैं। मैंने कहा भाई फतवे मेरे ऊपर भी बहुत है। तो जब मेरे ऊपर भी फतवे बहुत हैं तो फिर बात बराबर हो गई। असल बात तो यही है कि जो यहाँ पर कही गई, इस्लाम
कुरान तो हमसे ये कहता है कि गैर मुस्लिमों के पास जाओ और सिर्फ एक मुश्तरक बुनियाद अगर हो, तौहीद, तो उनसे कहना कि आओ हम तुम इसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं। अभी बहुत इख्तिलाफात हैं, लेकिन अगर एक बुनियाद मुश्तरक है तो आओ इसी पर इकट्ठे हो जाएं। तो इस्लाम तो जोड़ता है। फरमाया कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया। इनसे कह दो कि अहले किताब है, पुरानी पिछली किताबों वालों, आओ हमारे तुम्हारे दरमियान एक ही चीज अगर एक भी यकसा है, और वो ये कि हम सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करेंगे और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे, इतना यकसा है तो आओ उसी के ऊपर एग्रीमेंट कर लें, उसी पर इकट्ठे हो जाएं। तो जब गैर मुस्लिमों के बारे में कुरान ये कहता है कि सिर्फ अगर एक मुश्तरक बुनियाद हो तो उनको दावत दो और उनके साथ में जुड़ो। हमारे पास तो बहुत बुनियादें हैं और बहुत मुश्तरक बुनियादें हैं। ये सवाल करना कि हम और ये कहना कि हम टूटते चले जाएं आपस में एक दूसरे से, ये तो तमाम दुनिया को, तमाम आलम को जोड़ने वाला था इस्लाम। और इस्लाम के मानने वाले ये पाबंदियां लगाना शुरू कर दें अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर के, सरहदें आप बनाते चले जाइए और एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करते चले जाइए। ये अफसोस की बात है और ये तो बहरहाल इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। मुझसे कहा गया था कि यहां गैर मुस्लिमों की खास तौर से बतौर खास हिंदू मजहब की किताबों के अंदर जो तौहीद और आखरत और रिसालत की जो तालीमात हैं उनको यहाँ पर पेश करना है। यहाँ तकरीर के उन्वान के अंदर इस ज़ैली उन्वान ये रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर आने के बाद देखा, पहले हाजिर नहीं हुआ था, कि सामीन में सब मुसलमान हैं। ये तो हम पेश करते हैं, वहां पेश करते हैं जहाँ गैर मुस्लिम होते हैं, और हमारे दूसरे और बहुत से कारकुन वहां पर पेश करते हैं जहां गैर मुस्लिम होते हैं, जगह जगह, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर। आप लोगों के सामने मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उसे पेश करूं, इसलिए मैंने इजाजत ले ली है कि मैं मौजू के अंदर थोड़ी सी तरमीम कर लूं। क़याम अमन आलम के तहत ही उसे पेश करने की मुझे यहां जरूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके ऊपर जो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, एक मकसद के अंदर एक चीज ये भी शामिल थी कि कुरान ने कहा कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। वही है अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, ताकि इसको गालिब कर दे बाकी जितने भी अकायद हैं, जितने भी अदियान हैं और जितने भी मदाहिब हैं, उन पर इसे गालिब कर दे। अमन तो तब कायम होगा, लेकिन गलबा कैसे होगा? वो गालिब करना कहीं ताकत के जोर के ऊपर नहीं होगा। ताकत के जोर पर अगर गलबे की जरूरत होती तो कादिर मुतलक सबको ईमान वाला बनाकर पैदा कर देता, उसकी ताकत में है ये। और फरमाया, यही बात कही कुरान के अंदर, कुरान करीम के अंदर, कि अगर हम चाहते तो सबको ईमान वाला बनाकर पैदा नहीं कर देते। वलो शाह रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमिया, अगर तुम्हारा रब चाहता तो जितने लोग हैं सबको वही ईमान वाला बनाकर पैदा कर देता। अफ़अंता तुकरिहुन नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, अब तुम करोगे, हम तुमसे जबरदस्ती करवाएंगे कि ये सब ईमान ले आए। तो हमें इस्लाम का गलबा तो मतलूब है, लेकिन ताकत के जरिए नहीं। तो फिर जरिया दूसरा बचा क्या? किस तरीके से भी इस्लाम का गलबा होगा? और अमन तो तभी कायम होगा जब सबका दीन एक हो जाएगा। तरीका उसका क्या होगा, तरीक़ेकार उसका क्या होगा? और फिर उससे एक और ज्यादा अहम बात मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं। मुख्तलिफ तकारीर में सुना मैंने यहां पर कि अमन तो तभी कायम होगा, और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और दावत पेश करते चले जाएंगे, और तभी कायम होगा जब इस्लाम दीन होगा। हमारी तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है,
उसके लिए लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर एक ऐलान करना चाहता हूं, खबर के तौर पर बता रहा हूं आपको कि ये तो यहां पर इस मुल्क में हमारी सिर्फ तमन्ना ही नहीं है, ये यहां पर इस मुल्क में होना है। इन सबको इस्लाम कबूल करना है, इस 1 अरब की तादाद को। ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं है मेरी, मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह भी नहीं कहता, इसलिए कि ये खबर दी हुई है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कुरान करीम के अंदर बहुत से मकामात पर बाज़ आयात हैं जहां एक कौम की तब्दीली का तज़किरा किया गया है। मसलन सूरह मोहम्मद में वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम तुम ला यकुनु अमसालकुम, जब अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी से पीठ फेरी, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो वो अल्लाह तब्दील करके एक दूसरी एक गैर कौम को लाएगा, तुम ला यकुनु अमसालकुम, और वो अपनी जिम्मेदारी से पीठ नहीं फेरेंगे। सूरह तौबा में फरमाया इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तुम नहीं निकले अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तो तुम्हारी जिंदगी तो अलम बन जाएगी, दर्द बन जाएगी, अजाब अलीम के अंदर दर्द के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया, और अल्लाह तब्दील करके फिर एक और कौम को लाएगा उस जिम्मेदारी को अदा करवाने के लिए, और तुम उसे कोई जरर नहीं पहुंचा सकोगे। ये जिम्मेदारी क्या थी जिसके बारे में ये कहा कि तुम पीठ फेर लोगे तो अल्लाह दूसरी कौम को लाएगा। हमारी इस दुनिया में 2 हैसियतें हैं, एक इनफिरादी और एक सिर्फ इनफिरादी ही नहीं, हम उम्मत भी हैं, एक इज्तिमाई हैसियत भी है। इज्तिमाई जिम्मेदारी थी हमारी नमाजें पढ़ना, बंदगी करना, बंदे बनकर रहना। कहा वो जिम्मेदारी बताई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हें इंसानों और जिनों को, इंसानों को और वो जो नजर नहीं आती कुछ और मखलूकात, उन्हें भी इसलिए तख्लीक किया कि वो बंदे बनकर रहें। ये तो थी सबकी इनफिरादी जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी और भी है उम्मत की हैसियत से। उम्मत की हैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम की सी होती है कि बहुत से फर्द इकट्ठे हो गए, अब ये उम्मत कहला रहे हैं, जैसे कोई तंजीम होती है। कोई तंजीम उस वक्त तक बनती ही नहीं जब तक उसके कोई अगराज़ो मकासिद नहीं हो, रजिस्टर ही नहीं होगी। बगैर अगराज़ो मकासिद के कोई तंजीम नहीं होती। तो इस तंजीम का मकसद क्या था जिसका नाम उम्मत मोहम्मदी है या उम्मत मुस्लिमा है? कुरान ने यह मकसद भी बताया, कुंतुम खैरा उम्मतिन। पहले भी ये तंजीमें मुख्तलिफ रसूलों के जरिए बर्पा हो चुकी हैं और वो आउट ऑफ डेट हो गई है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। अब तुम हो बेहतरीन उम्मत। और उसके बाद पहला लफ्ज जो मकसद बताया है, पहला लफ्ज उखरिजत लिन्नास, तुम्हें दुनिया के सारे इंसानों के लिए लाया गया है। उम्मत के साथ में पहला लफ्ज यह है कि उम्मत तो तब हो जब तमाम दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए कुछ करोगे, और वो सबसे बड़ी भलाई यह है तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह को जो पसंद है वो उन्हें बताओगे, जो नापसंद है उससे उन्हें रोकोगे। तुम्हें दुनिया के इंसानों के लिए लाया गया है। अगर सिर्फ नमाजें पढ़ते रहे, नमाजें फर्ज हैं, लाजिम हैं, दीन नहीं रहता उसके बगैर, लेकिन वो इनफिरादी जिम्मेदारी थी। नमाजें होंगी लेकिन इस मकसद से गाफिल हो गए तो फिर इनको अल्लाह कहता है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी, इन्होंने पीठ फेर ली उस असल जिम्मेदारी से, तो फिर दूसरों को लाएगा। सहाबा सवाल किया करते थे, मन हुम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कौन सी कौम है जिसका जिक्र कुरान में, और भी आया थे मैंने पढ़ी नहीं है, जिसका जिक्र यहां पर कुरान में अल्लाह ने जिसका फरमाया कि ये वो कौम अल्लाह फिर दूसरों को बदल कर लाएगा। बेइज्जती, अल्लाह का शुक्र है कि यहां कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ और जगहों पे कुछ और लोग कुछ कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर, बाकी दुनिया की बात तो छोड़िए, इस हिंदुस्तान के अंदर जहां बहुत, मैं कम तादाद करके कह रहा हूं, जहां 25 करोड़ मुसलमान हैं, इस 25 करोड़ मुसलमानों में से तादाद कितनी है जो इस काम को कर रहे हैं? क्या 25 लाख भी है? अगर नहीं है तो ये तो 1% भी नहीं हुए। तो फिर जिम्मेदारी बेइज्जत मजमूई कौम ये उम्मत अदा नहीं कर रही इस वक्त। अगर नहीं कर रही तो फिर अल्लाह इसके एक और कौम को लेकर आएगा, ये फरमाया। सहाबा ने पूछा वो कौन होंगे
जिनके बारे में कहा गया है। तो कसरत तुर्क से रिवायात हैं, बहुत से मौकों पर जवाबात हैं इन तफसीरी रिवायात के अंदर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जवाबात इरशाद फरमाए। सवाल बार बार हुआ, जवाब 2 थे। बहुत से मौकों पर ईरान की तरफ इशारा किया, कहीं कहा कि सलमान फारसी की कौम से होंगे, कभी ईरान का नाम लेकर कहा कि यहां के लोग, और बहुत से मौकों पर यमन की जानिब इशारा फरमाया, अहले यमन या हजरत अबू मूसा अशरी का नाम लेकर कहा कि इनके यहाँ के लोग यमन के रहने वाले थे वो। अब ईरान तो है शुमाल में सऊदी अरब के, यमन है जुनूब में। शुमाल और जुनूब का बोर्ड है, दूरी है। सवाल एक ही है, जवाब ये 2 आ रहे हैं, और बहुत से मौकों पे बार बार 2 ही जवाब आ रहे हैं, तीसरा कोई जवाब नहीं है। जब हदीसें या रिवायात सही होती हैं और बज़ाहिर इख्तिलाफ महसूस होता है तो उसूल ये है कि तत्बीक तलाश करते हैं कि दोनों बातें एक साथ कैसे दुरुस्त होंगे। बड़ी आसान तत्बीक है। अगर अरब के उलमा की समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर अफ्रीका के उलमा की और यूरोप के और ऑस्ट्रेलिया के उलमा की समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान के लोगों की समझ में आ जाना चाहिए था। हमारी नजरों के सामने है तत्बीक। सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी कि इशारा जोग्राफियाई खित्तों की तरफ नहीं था बल्कि नस्लों की तरफ था। ईरान नस्लन आर्या हैं, नस्ल के एतबार से। जब मजूसी थे जब भी आर्या थे, जब इस्लाम कबूल कर लिया तब भी आर्या हैं, नस्ल के एतबार से ईरानी आर्या हैं। और फिर तारीख का यह हिस्सा जो है ये काफी नजरों से उजल है कि यमन में जमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत बड़ी तादाद के अंदर द्राविड़ आबाद थे, द्राविड़ कौम आबाद थी और सिंधी भी आबाद थे। क्यों थे ये एक अलग मौजू है कि वहां पर क्यों थे ये उस वक्त में। आज भी उनके बाकियात और खंडरात मौजूद हैं। राम, श्याम, हिंद और हिंदा नाम के किले यमन में आज भी मौजूद हैं। बहरहाल ये नस्लें थीं। अब जब ये इशारा किया जहां पर आर्या नस्ल के लोग हैं, और जब इशारा दूसरा किया कि जहां पर द्राविड़ और सिंधी नस्ल के लोग आबाद हैं, तो ये तीनों दुनिया में एक ही जगह है जहां कंबाइन हुए, जहां इकट्ठा हुए, जहां ये तीनों एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए। वो दुनिया में एक ही मकाम है और वो है हिंदुस्तान। जर्मन भी आर्या हैं लेकिन वहां पर द्राविड़ नहीं है, सिंधी नहीं है। एक ही दुनिया के अंदर मुल्क है जहां ये तीनों नस्लें इकट्ठी हो गई। और एक और अजीब बात है, ये मजाहिब नहीं थे, न आर्या मजहब, न सिंधी मजहब, न द्राविड़ मजहब, ये नस्लें थीं। और ये 3 नस्लें इकट्ठी हुई, इन्होंने अपना, इनका नाम पड़ गया हिंदू। ये हिंदू कहलाने लगी। कैसे कहलाने लगी इस पर मैं कोई इज़हार ख्याल नहीं कर रहा, लेकिन इन तीनों का मुश्तरका नाम हिंदू पड़ गया। और वो हालांकि मजहब नहीं था लेकिन एक मजहब कहलाने लगा। तो अब हिंदू एक मजहब का नाम पड़ गया जिसके अंदर ये 3 नस्लें शामिल थी। उस वक्त जमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लफ्ज हिंदू नहीं था। हिंदू तो था, लफ्ज हिंदू नहीं था। तो आपने इशारा फरमाया जहां पर आर्या थे, आपने इशारा फरमाया जहां द्राविड़ और सिंधी थे, ये बताने के लिए कि जो वो लोग इस्लाम में आएंगे, वो कौम है जिसका जिक्र किया जा रहा है जो इन 3 से मिलकर बनेगी। अब यूं समझ लीजिए कि उंगली रखकर पिन पॉइंट करके इशारा फरमा दिया था कि वो जो मुस्तकबिल में हिंदू कहलाएंगे वो हैं जिन्हें कुरान ने कहा है कि कौम बदलेगी और ये बदल कर आएंगे। तो इनको तो आना है, इनके लिए लिखा हुआ है, तय है। और यहां वक्त नहीं है, वरना मैं आपको यह भी बताता कि ज्यादा वक्त नहीं है। मैं उसकी तफसीलात हैं, कुरान और हदीस से तफसीलात हैं। कौमें जब बदलती हैं तो ये अल्लाह की सुन्नत है। कौमें बदलती हैं तो भनक नहीं मिलती। ये बड़े इनकलाब ऐसे आते हैं कि एक दिन पहले मालूम नहीं होता और एक दिन बाद सारे के सारे होते हैं। जैसे तातारी बदले थे, कौम बदली थी। एक दिन पहले एक भी नहीं, एक दिन बाद 60 लाख। ये कौम बदलती है ऐसे। ये तब्दीली अफराद नहीं, ये तब्दीली कौम थी। बड़े इनकलाब जितने भी आते हैं, सोवियत यूनियन दुनिया की एक सुपर पावर हुआ करता था, ऐसा हो गया जैसे डायनामाइट हो गया और उसके 12 टुकड़े हो गए। उससे एक हफ्ते पहले तक सोवियत वॉचर, दुनिया के हर मुल्क के जासूस, अरे सोवियत यूनियन के अंदर खुद अमेरिका के और इस्राइल के लोग मिनिस्टर हुआ करते थे जो उनके हाथ में होते थे, उनको खबर नहीं थी होने जा रहा है और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। वो ये बड़े इनकलाब ऐसे आते हैं कि खबर नहीं होती, असबाब बन रहे होते हैं और फिर अचानक हो जाता है। यहां एक कौम बदलेगी और वो कौम अब बताया जा चुका कि कौम कौन सी होगी।
इनकी तादाद है। और कौम बदलना ऐसी होता है, तब्दीली अफराद का काम तो आज भी चल रहा है, लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं और हमेशा होते रहे हैं, ये तो जारी है। तब्दीली कौम ऐसे होती है कि एक दिन बाद सारे, 1 अरब की तादाद है ये। अगर एक शख्स आपके जरिए ईमान के अंदर आ जाए तो क्या फरमाया था? एक बात तो ये फरमाई थी कि तुम्हारी नजात की जमानत है। मैं इसे इंश्योरेंस कहता हूं। आपकी इंश्योरेंस है, अगर एक शख्स आपके जरिए ईमान में आ जाए तो इंश्योरेंस तो हर एक को कराई लेनी चाहिए। बहुत खामियां हैं बहुत जिंदगी के अंदर। अगर आप में वो लोग मौजूद हैं जिन्हें ये मालूम हो कि उनका नेकी का पलड़ा बहुत भारी है तो उनको मुबारकबाद। लेकिन अगर मेरे जैसे लोग हों जिन्हें ये डर हो कि न मालूम कोई एक गलती अल्लाह के तराजू के अंदर कितनी भारी हो जाए जो सारी नेकियों को चाट जाए, नहीं मालूम, तो अगर इस तरह का जरा सा भी किसी को खतरा लगा हो तो फिर इंश्योरेंस करा ले। एक शख्स आपके जरिए आ जाए तो ये इंश्योरेंस है। और एक बात और फरमाई थी, हजरत अली से कहा था कि अली तुम्हारे जरिए अगर एक शख्स आ जाए रास्ते के ऊपर तो दुनिया व माफिया के अल्फाज इस्तेमाल के, दुनिया और इसके अंदर जो कुछ है उस सबसे बढ़कर है। सिर्फ एक शख्स का आना इतना अजर है, एक शख्स के आने का इतना अजर है। यहां पर खबर कितने की है? फिलहाल तो 1 अरब मानिए आप, 1 अरब की ये कौम है, पूरी कौम को आना है। 1 अरब की तादाद आने जा रही है। 1 अरब की तादाद पूरी नहीं, कुछ असबाब बनेंगे, कुछ लोग उसमें इस्तेमाल होंगे। और अगर सारी उम्मत इस्तेमाल हो रही होती तो कौम नहीं बदलती। मशरूत है वहीं ततवल्लो से कि जब तुम अपनी जिम्मेदारी छोड़ दोगे तो कौम लाएंगे। मुट्ठी भर कुछ लोग जगह जगह काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहां थोड़े से काम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और जगह, कुछ लोग किसी और जगह। 1 अरब की तादाद पूरी नहीं होगी अगर जो लोग उनके आने के अंदर सबब बने हैं, जरिया बने हैं, अगर हर एक के हिस्से में लाखों ना आए। ये नसीब ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे बुजुर्गों के सुने थे कि एक दिन में 1 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। ये आपके हैं, ये आपके हो सकते हैं, ये हमारे और हम जैसे गुनाहगारों के हो सकते हैं। आपने एक की नियत की और आपने कोशिश की हो, ये लाखों आने एक के हिस्से के अंदर, वरना तादाद 1 अरब की पूरी नहीं होगी। जरिया बनेंगे ना कुछ लोग। ये काम है, ये अहमियत है इस काम की। इस यकीन के साथ में होना है इसे। ये सिर्फ इतनी बात नहीं कि नेकी है और दावत का काम होना चाहिए इसलिए कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। तो एक बहुत अजीम काम है जिसकी बुनियाद हज़रत मौलाना सिद्दीक दीनदार अंजुमन रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर रखी और फिर एक सदका जारिया जो है वो यहां पर रवा कर दिया। और अभी यहां पर कहा जा रहा था कि भाई उनका उर्स है, तो इससे बेहतर ईसाले सवाब दूसरा हो ही नहीं सकता। ये ईसाल माने पहुंचाना, सवाब पहुंचाना। अब पब्लिक में, लोगों में, आवाम में कहा जाता है फातिहा है फला बुजुर्ग की आज, तो कहें वो अपनी जगह पर, कहीं फातिहा लफ्ज़ किसी जगह पर शरई इस्तिलाहात के अंदर नहीं आता किसी प्रोग्राम के लिए। असल लफ्ज़ तो ईसाले सवाब था। अवाम के अंदर, बेपढ़े लिखे अवाम में फातिहा राइज हो गया। ईसाल माने पहुंचाना, सवाब पहुंचाना। पहले सवाब का कोई काम कीजिए, फिर अल्लाह से दुआ कीजिए कि इसे पहुंचे, तब ईसाले सवाब होगा। अगर सिर्फ खाने कहीं पकवाए हैं और अपने पेट भरों को बुलाकर खिला दिए, सवाब ही नहीं हुआ। आपने खाना जरूर खाइए और उसके बाद कहते हैं ईसाले सवाब हो गया या फातिहा हो गई। ईसाले सवाब तो असल ये है कि ये तो इससे बड़ा कोई अजीम दूसरी कोई अजर का काम ही नहीं है। जहां एक शख्स का अगर आपके जरिए अगर आ जाए तो ये फिर दुनिया और उससे सबसे बेहतर है। ये तो एक शख्स के आने का अजर है, तो इससे बड़ा तो अजर का कोई दूसरा काम ही नहीं है। अगर उसके लिए यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उसकी तहरीक की जाती है और उसके लिए लोगों को तैयार किया जाता है तो बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा ईसाले सवाब है और वाकई बेहतरीन तरीका है। एक तरीक़ेकार भी है यहाँ कि मुख्तलिफ मजहबी किताबें मुख्तलिफ मज़ाहिब की उनके हवाले देते हैं। जगह जगह हम भी देते हैं। हमारे कारकुन बहुत सी जगहों पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं काम। जगह जगह लोग सवाल करते हैं कि ये इसकी क्या गुंजाइश है, ये आप उनकी मजहबी किताबों में से निकाल कर अभी डायरेक्ट बराह रास्त इस्लाम पेश कीजिए ना, इसकी गुंजाइश क्या है? इसकी सिर्फ गुंजाइश नहीं है, हुक्म है।
सिर्फ इजाजत नहीं है। एक बात तो डिक्लेरेशन दिया कुरान ने, एक ऐलान किया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूना हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनूना बिही। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी थी पहले, यतलूना हक़्क़ तिलावतिही, शर्त यह है कि वो अपनी किताब की तिलावत का हक अदा करने वाले हों। ऐसी ये पाठ नहीं चल रहे हैं उनके, उसका हक अदा करने वाले हों। हक अदा करने का मतलब उसके अंदर जो सही तालीमात है उसे मानने वाले, वो सिर्फ रट नहीं रहे हो, उसकी जो सही तालीमात हैं उस पर लब्बैक कहने वाले हों, तब हक अदा होगा। यतलूना हक़्क़ तिलावतिही, उनमें से जो उसकी तिलावत का हक अदा करेंगे, उलाइका युमिनूना बिही, वो इस कुरान और इस रसूल में ईमान लाएंगे। ये तो कुरान ने कहा था, कुरान ने ये कहा, हमसे कहा, ये तो खाली डिक्लेरेशन या ऐलान था। उसके बाद हमारे लिए हुक्म है कुरान के अंदर, कुल, हमसे कहा जा रहा है तुम कहो, या अहलल किताब, ऐ पिछली किताबों वालों, लस्तुम अला शैइन, निराधार हो तुम, बेसलेस हो, बेबुनियाद हो, तुम किसी शय पर नहीं हो, हत्ता, जब तक के, उस वक्त तक तुम बेसलेस हो, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जब तक तौरात को कायम ना करो, इंजील को कायम ना करो, और वो जो तुम्हारे रब की तरफ से और नाजिल हुए हैं उनको जब तक कायम नहीं करो, तुम्हारी कोई बुनियाद ही नहीं है। हमसे कहा जा रहा है तुम इनसे कहो, पिछली किताब वालों से। तसव्वुर तो ये है कि अब कहा जा रहा है, अब ये कहा जाएगा पिछली को तो छोड़ दो, अब सिर्फ कुरान पे आ जाओ, पिछली को बिल्कुल छोड़ दो। और कुरान हमसे कह रहा है कि नहीं, उनसे कहो कि इसे तुम्हें कायम करना है, वरना बेसलेस हो तुम, वरना बेबुनियाद हो। तो कायम करने का क्या मतलब है? कायम करने का मतलब भी वही है, उसकी तिलावत को हक अदा करना, उसकी सही तालीमात को मानना, और उसमें जो मिलावट है उसे हटा दो। तो फिर क्यों कहा ये हमसे कुरान ने कि उनसे ये कहो? इसलिए कहा है कि उसकी सही तालीमात को मानेंगे तो उनको फिर इधर ही आना है, इसी को तस्लीम करना है, इसी को मानना है। इसलिए हमें कुरान ने तरीक़ेकार बताया और हमसे कहा है कि इनसे कह दो कि इसकी सही तालीमात को नहीं माना तो तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, तुम ईसाई नहीं हो, तुम हजरत ईसा के मानने वाले नहीं हो, तुम इंजील के मोमिन नहीं हो, वरना तुम कुरान पर आ जाते। तुम गलत कह रहे हो, बेसलेस हो, तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं है, तुम यहूदी नहीं हो, तुम हजरत मूसा के मानने वाले नहीं हो, तुम तौरेत के मानने वाले नहीं हो। अगर सच्चे मानने वाले होते तो फिर तुम यहीं पर आ जाते। वो तो तौरेत तो तुम्हें इधर भेज रही है, और तुम गलत कह रहे हो, तुम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हो, तुम अपने आप को वेद का मानने वाला कहते हो, तो तुम गलत कह रहे हो, तुम बेसलेस हो, तुम बेबुनियाद हो। इसलिए कि अगर तुम सच्चे होते तो वेद तो तुम्हें इधर भेज रहे थे, फिर तुम इसके ऊपर ईमान लाते। तो ये तो कुरान ने हमें हुक्म दिया करने का। और एक कौम और है, एक खास कौम, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास तरीक़ेकार एक खास कौम के लिए बताया सिर्फ, वो भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा कि सबसे हैरत अंगेज और अजीब और गरीब ईमान किसका है? मेरे ऊपर ईमान लाने वालों में, सारी मखलूकात में सबसे अजीब और हैरत अंगेज और ऊंचे दर्जे का भी। सहाबा ने गौर किया और कहा, या रसूलल्लाह, फरिश्ते हैं। फरमाया, कोई अजीब बात नहीं है फरिश्तों के ईमान लाने में, वो अपने रब के पास रहते हैं, ईमान कैसे नहीं लाते? वो वमा लहुम ला युमिनून, वो ईमान लाते कैसे नहीं? अपने परवरदिगार के पास रहते हैं। साहबा ने दोबारा सोचा कि अब किसका नाम ले। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अंबिया की जमात, रसूलों की जमात, सबसे ऊंचा ईमान, सबसे। फरमाया कि ऊंचा तो है उनका, लेकिन अजीब कुछ नहीं है उसमें, उन पर उनके रब की तरफ से वही आती है, वो ईमान कैसे नहीं लाते? अजीब कुछ नहीं है उसमें। अब अंबिया का गिरोह भी खत्म हो गया तो जाहिर है कि दुनिया के अंदर गिरोह अंबिया के बाद फिर सबसे ऊंचा मकाम सहाबा का था। तो फिर उन्होंने सोचा और फिर कहा, फनहनु या रसूलल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल, फिर हम लोग हैं। फरमाया, तुम ईमान कैसे नहीं लाते? वमा लकुम ला तुमिनून, अरे मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, तुम ईमान लाते कैसे नहीं? अजीब तो वो लोग हैं, इसमें अजीब कुछ भी नहीं है तुम्हारे ईमान में, अजीमत वाला तो है। अजीब तो वो हैं जो नहीं ला रहे ईमान। तुम्हारे ईमान लाने में कुछ भी अजीब नहीं है, तुम्हें तो लाना ही चाहिए था। अब साहबा खामोश हो गए। उसके बाद फरमाया, इन्ना आजबुल खल्क़ा इलैया ईमानन, बेशक तमाम मखलूकात में मेरे ऊपर ईमान लाने के एतबार से एक कौम होगी, ला कौमुन, लाज़मन एक कौम होगी, यकूनूना मिन बादी, बाद के किसी दौर में आएंगे वो मेरे बाद। आगे सिफात बताइए कौन सी कौम होगी। यजिदूना सुहुफन, वो कुछ सहीफे पाएंगे। ये पाना क्या है?
कोई नया तो नाजिल होगा नहीं अब कुरान के बाद। तो फिर पाना क्या मतलब, वो होंगे जो कटे हुए होंगे उससे। और जमा में क्या है, सहीफे, सोहफन, यानी कई होंगे, वो कई का मजमुआ होगा सहीफों का, उसको रीडिस्कवर करेंगे, पहले कटे होंगे दोबारा से जुड़ेंगे उससे, वो कौम होगी। ईसाई तो चाहे गलत मानते हो लेकिन वो जुड़े हुए हैं इंजील से, यहूदी चाहे उसे अमल नहीं करते हो, बहुत सी खुराफात भी हैं लेकिन जुड़े हुए हैं उससे। ये दुनिया के अंदर ये कौम है जो कटी हुई है। कहा कि वो और फिर जमा है सोफन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कहा यजीदून सोफन, वो कोई सहीफे पाएंगे, फीहा किताबुन, उन सहीफों में उन्हें कुरान नजर आएगा। ये है वो जो आप करते हैं, उन सहीफों में जो कुरान होता है वो सुनाते हैं। फीहा किताबुन, उन सहीफों में तो देखेंगे ये तो कुरान की तालीमात है, ये तौहीद है, इसमें ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल एक रिसालत का जिक्र है, इसके अंदर आखिरत का सही अकीदा है और आवागमन की रद है। खाली इतना ही नहीं कि आखिरत का जन्नत और जहन्नम का सही अकीदा है, बल्कि आवागमन की रद है। तो वो फीहा किताबुन, वो कहेंगे इसमें तो उसी की तालीमात है, इसमें तो कुरान की बातें हैं। युमिनून बिमा फीहा, वो उसमें पहले ईमान लाएंगे, उसके रास्ते से आएंगे, इस लिहाज से उनका ईमान बड़ा अजीब होगा। तो इनके बारे में तो तरीक़ेकार बता दिया गया कि करना कैसे था काम। लेकिन इतनी बात जरूर है कि नेक काम करना, अच्छे काम कीजिए, अजर मिलता है, नतीजा निकले या नहीं निकले उसूल यह है कि परवाह मत कीजिएगा, करते रहिएगा। यहां इस मुल्क के अंदर हम नतीजे से बेपरवाह नहीं हो सकते, इसलिए कि हमें मालूम है या अगर कोई ईमान नहीं लाया तब भी हमें अजर मिलेगा, लेकिन एक शख्स भी ईमान लाता है, मेरी नजात की जमानत भी हो गई और दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है उससे ज्यादा अजर भी मिला, और लाखों आए तो न मालूम कितना अजर मिला मेरे जरिए। नतीजे से बेपरवाह नहीं रह सकते हम। और फिर यहां तो रिजल्ट आउट है, पहले से रिजल्ट है। अब तो सिर्फ इतना सा काम रह गया कि कौन वो हैं जो सबब बनना चाहेंगे कि काश हमारा नाम लिख जाए। रिजल्ट तो आउट है, ये होना है, मैं इस्तेमाल होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती होगी। अगर मैं इस्तेमाल नहीं हुआ तो आप होंगे, और आप नहीं हुए तो कोई और होंगे। अब तो इतनी सी बात रह गई कि नाम दर्ज कराना है, मेरा नाम भी लिख जाए उन लोगों में जिनके जरिए ये कौम आने वाली है। जब पहले से ये खबरें मिल जाती हैं कि इनको तो आना है, ये रिजल्ट निकलने जा रहा है जो आप कर रहे हैं, फिर एक ताकत बढ़ जाती है करने की, जज्बा बढ़ जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप लोगों को मालूम हो कि ये होना है, ताकि अब ताकत भी बढ़ जाए, यकीन बढ़ जाए, एक जज्बा बढ़ जाए। खाली इतना ही नहीं कि एक नेक काम था हम कर रहे हैं और बड़ा जरूरी काम था हम कर रहे हैं। और फिर जिन्हें ये मालूम हो जाए कि इतना बड़ा खजाना यहां पर रखा हुआ है जो तारीख में कभी तकसीम नहीं हुआ, जिनके इल्म में खबर आ जाए और सबूतों के साथ में आ जाए, और फिर वो हिस्सा ना ले सके, वो ये ना करें, उनसे ज्यादा बदबख्त कोई बदनसीब दूसरा नहीं होगा। खो दिया खजाना, सामने रखा था और फिर खो दिया। ये अहमियत है इस मुल्क के अंदर। और ये मैंने तरीक़ेकार के सिलसिले में एक आध बात यहां पर रखी। तरीक़ेकार के सिलसिले में कुरान शरीफ और बहुत सी हिदायत देता है, बहुत हैं। हम अपने यहाँ अपने यहाँ एक 10 दिन का कैंप रखते हैं जिसमें 6 घंटे रोजाना की तो खाली क्लासें होती हैं वहां रामपुर में। उसमें फिर इन 40 हमारे कुरान और हदीस से 40 प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं जो उसी से इस्तिखराज किया है, ड्राइव किए हैं। उनके अलावा फिर बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो बताते हैं, याद कराते हैं, मंत्र भी और दूसरी चीज़ें भी, मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी। तो वो 40 की तो जाहिर है गुंजाइश नहीं है। वो 10 दिन का कैंप होता है जिसमें 6 घंटे रोज की क्लास होती है, लेक्चर होते हैं, और फिर उन्हें याद करना होता है, उन लोगों को लिखना होता है। मैं एक आध चीज में और अर्ज करूं इसमें। कुरान ने कहा कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाना हिकमत से और मौइज़े हसना, यानी नसीहत ऐसी हो जो हसन हो। अब हम तर्जुमा कर लेते हैं अच्छी नसीहत, अच्छी नसीहत के जरिए बुलाना, हसन का ये तर्जुमा ठीक है। लेकिन असल में लफ्ज हसन जो है उसका अरबी जबान के अंदर मादा है, बड़ी है सीन नून हुस्न, हुस्न से बना है हसन। हसन कोई चीज अच्छी हो ही नहीं सकती अगर उसमें हुस्न ना हुआ तो। हुस्न कैसे होता है, किसी कोई खाका है उसमें रंग भरे, अगर रंग अंदर अंदर जगह जगह रह गया तो हुस्न नहीं आया, और अगर रंग बाहर निकल गया तब भी हुस्न नहीं आया। ये तो बिल्कुल
उसी सरहद तक सारा पूरा हो तब हुस्न आया। इस तवाज़ुन और इस अदल को हुस्न कहते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं किसी एक खास तरीके से कुछ काम कर रहा हूं दावत का, मैं उसे अच्छा समझ रहा हूं इसलिए ऐसे कर रहा हूं। अब किसी एक खास तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक साहब कुछ कर रहे हैं, वो उसे अच्छा समझ रहे हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। किसी एक खास तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक काम कर रहे हैं, उनकी नजर में वो अच्छा है, एहसन है, इसलिए वैसे कर रहे हैं। रियाज मूसा साहब हैं, दावत का काम कर रहे हैं बहुत से लोगों के साथ में, उनकी नजर में वो एहसन है इसलिए उस तरीके से कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, चंद ग्रुप, एक दो ग्रुप और बचे हैं बस, वरना इज्तिमाई काम के और ग्रुप नहीं है दावत का काम करने वाले। हर एक जैसे काम कर रहा है जिस तरीकेकार से, उसकी नजर में वो अच्छा और एहसन है इसीलिए तो ऐसे कर रहा है। फिर एहसन हुआ क्या, अच्छा क्या है? कहा कि फिर अच्छी नसीहत करना अच्छे तरीके से। और एक और जगह कहा वजादिलहुम बिल्लती ही ahsan, दलीलें जरूर देना, छोड़ना मत, समझाना, शिर्क को तो खत्म करना है, लेकिन ऐसे समझाना कि वो एहसन तरीका हो, अच्छा हो। अच्छा कौन सा है? थोड़ा थोड़ा से फर्क है इन सबके तरीकेकार में। वो समझते हैं उनका अच्छा है, मैं समझता हूं मेरा अच्छा है, आप समझते हैं आपका अच्छा है, कोई और समझता है उसका तरीका अच्छा है। जो जिसे अच्छा समझ रहा है वैसे कर रहा है, इसमें एहसन है कौन सा? अगर हर एक के मेयार बदल जाएं कि अच्छा कौन सा है, खूब गौर कर लीजिए। एहसन वो तरीका है जो सुनाने वाले को, बताने वाले को अच्छा लगे। मुझे तो अच्छा लग ही रहा है जो मैं कह रहा हूं। एहसन वो है कि जिसको हम दावत दे रहे हैं उसे अच्छा लगे, तब है एहसन, वरना एहसन नहीं है। इस मेयार पर परख लें तो वो एहसन होगा, वो तरीका वो होगा। बहुत गाइडेंस है, बहुत रहनुमाई है, जो हिकमत की बातें जो कुरान ने रखी हैं। अल्लाह का शुक्र है उस हिकमत को जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उनका हिस्सा उन 1 अरब की तादाद के आने वालों में से होगा। बहुत से लोग आप में से ज्यादातर वो हैं जो यकीनन दावत के काम में लगे हैं। जो नहीं लगे, मैं उनसे कह रहा हूं कि आज से शुरू कर लीजिए। इंश्योरेंस की बात तो हर एक सोच ले, एक की बात और मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, आप एक के बारे में सोचेंगे, एक के बारे में सोचेंगे, लाखों को आपके अकाउंट में दर्ज होना है, आपके खाते में लाखों लिखे जाने हैं अगर आपने एक की नियत की हो, कोशिश की है तो। मैं बस में जा रहा हूं, मैंने किसी से कोई बात की, उसने सुनी, मुझे लगा कोई खास काम नहीं हुआ, हाँ जरा सा उसने सर हिलाया था, बाकी बात खत्म हो गई, ईमान नहीं लाया। ट्रेन में मिले 3-4, उनके साथ भी यही हुआ। 10 साल से ऐसे होता चला जा रहा है। अब बड़ा मायूस हो गया मैं कि मैं तो करता चला जा रहा हूं, ये इसमें रिजल्ट नहीं आ रहे। कभी इत्तेफाकिया कोई एक आ गया था, हजारों में से रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे जब ये कहा गया है कि इनमें से हर एक को ईमान लाना है, आज नहीं लाए तो 10 साल बाद लाएंगे, चिंगारी जो आपने डाल दी, ये किसी और जगह कोई किताब दे देगा, किसी और जगह कोई दूसरी गलतफहमी दूर कर देगा। ये जो आपके सामने जिन्होंने कबूल नहीं किया, इन सबको कबूल करना है, इनको आना ही है। तो आपके खाते में लिखा जा चुका, आप जानते नहीं लाखों होंगे। आपने नहीं समझा, आप समझ रहे होंगे चंद हैं, आप में से हर एक के खाते में लाखों दर्ज होने हैं, चाहे वो सामने से कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर ना आ रहा हो। तो अब ये इस दौर का इतना अजीम काम, इसके अंदर काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो इसे समझकर लग गए। इसके अंदर काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो तावनु अलल बिर्र व तक़वा की बुनियाद पर कि भलाई का जहां पे भी जो काम हो उनके साथ ताउन करना, इस बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के खैर ख्वाह हैं जो काम करने वाले हैं, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो याद करते थे एक वाक़े को, जब दौरे रिसालत से पहले कुछ नौजवानों ने एक तंजीम बनाई, आप भी उसमें शामिल थे, उसका नाम था हल्फुल फुजूल। मकसद था जुल्म नहीं होने देंगे लोगों के ऊपर, किसी जगह लोगों को जुल्म से बचाएंगे, जिन लोगों को कुचला जा रहा है उन्हें रोकेंगे, किसी का माल मारा जा रहा है दिलवाएंगे। ये तंजीम थी शुरू में, कभी जब नौजवानी के दौर के अंदर की बात है, याद किया करते थे मदीने में, और अक्सर फरमाते थे कि अगर आज भी वैसी कोई तंजीम हो तो मैं उसका, आज भी कहीं पर अगर वो हो तो मैं उसमें शामिल हूंगा। अरे तंजीम तो बन चुकी मदीने में, इमाम आप हैं, किसकी बात कर रहे हैं शामिल होने की? कोई और तो बना नहीं रहा इसके मुकाबले में ईमान वाला, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? आज भी अगर वैसी कोई चीज हो तो मैं उसमें शामिल होने को तैयार हूं। यानी ये तो गैर मुस्लिम करेंगे, ईमान वाले इससे अलग हटकर थोड़ी बनाएंगे।
कहा कि इस मकसद ये था कि अगर गैर मुस्लिम किसी अच्छे काम के लिए वैसे आज खड़े हो तो मैं साथ दूंगा। तो ये तो गैर मुस्लिमों के लिए कहा था कि वो करेंगे तो मैं साथ दूंगा। यहां ईमान लाने वालों, जब ईमान लाने वालों की बात होती है तो हम कहते हैं कि हम साथ नहीं देंगे। सब अपने अपने टुकड़े, कम से कम अगर तरीक़ेकार अलग हैं तब भी खैर ख्वाही का जज्बा हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कौम तो बदली ही इसीलिए जा रही है कि यहां इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद होता तो फिर कौम बदलने की बात भी नहीं होती। कोशिशें अपनी जगह करना चाहिए, लेकिन इत्तेहाद की बुनियादें क्या हैं? किस चीज पर इत्तेहाद होगा? कुरान तो ये कहता है कि तौहीद पर इकट्ठे हो जाओ, गैर मुस्लिमों से कहो आओ तौहीद पर इकट्ठे हो जाएं, बाकी बातें चाहे अभी नहीं मान रहे तुम। यहां एक ग्रुप की जो तारीफ तौहीद की है, किसी दूसरे ग्रुप की वही तारीफ शिर्क की है। अब तौहीद बुनियाद ही नहीं बची। और कौन सी बुनियाद है जिस पे इकट्ठे होंगे? किसी मुश्तरक बुनियाद पर तो होते हैं इकट्ठे। अच्छा, कुरान पर हो जाएं। कुरान कहता है वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये जिसने आखिरी अथॉरिटी और आखिरी फैसला जो है, आखिरी हकम कुरान को नहीं बनाया, वही तो काफिर हैं। और कौन? वही तो काफिर हैं जिन्होंने कुरान को आखिरी हकम नहीं। हकम कब बनाया जाता है? जब दो लोगों में फैसला नहीं हो पा रहा तो तीसरा एक हकम बनता है। अब अलग अलग गिरोह हैं बहुत से, सबकी अपनी अपनी रिवायात हैं। दूसरे ग्रुप की रिवायात को मैं नहीं मानता, वो मेरी रिवायात को वो नहीं मानते जिसे मैं ठीक कह रहा हूं। अब जब ये इख्तिलाफात हो गए तो फिर हकम की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ती अगर इस पे इख्तिलाफ नहीं होते तो। अब पड़ेगी हकम की जरूरत, तो फिर कुरान को आखिरी फैसला बनाइए, उसको रोक कर बात को मानिएगा। लेकिन करते क्या है? मैं अपनी रिवायात से कुरान की तशरीह करता हूं, वो अपनी रिवायात से करते हैं। अब कुरान पर भी इत्तेहाद खत्म, गुंजाइश ही नहीं बची। फिर काहे पर होगा इत्तेहाद? किस बुनियाद पे होगा? और ये तो बड़े नापायदार इत्तेहाद हैं, ये सियासी जो कॉलें दी जाती हैं कि ये खा जाएंगे तुम्हें, ये मनफी इत्तेहाद है। ये कभी होगा ही नहीं कि यूं हो जाएगा मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। कब से कहा जा रहा है मुत्तहिद हो जाओ? इस बुनियाद के ऊपर भी नहीं होते। अब तो वो कह भी गए, एक साहब ने, उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने कह भी दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कभी मुत्तहिद नहीं होंगे, इनके बारे में तो कोई प्लानिंग भी मत करो। तो इसलिए कि कोई इम्कान नहीं है इनके मुत्तहिद होने का, तो इनको अपनी प्लानिंग में से निकाल ही दो, अपना काम करो। तो अब ये भी खत्म हो गई। अब तो सिर्फ एक बुनियाद बच रही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। बुनियाद सिर्फ एक बच रही है। कुरान ने कहा था हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्लु व फी हादा। अल्लाह ने तुम सबका नाम मुस्लिम रखा था। जितने नबी आए थे उन पर ईमान लाने वालों का भी और तुम्हारा भी, इस कुरान के अंदर भी मुस्लिम रखा, इस उम्मत का भी, और जो पहले आए थे जिन्होंने जो ईमान लाए थे अल्लाह ने उन सबका नाम मुस्लिम रखा था। हम कहते हैं ये नाम काफी नहीं था जो अल्लाह ने रखा था। जब तक मैं सुन्नी मुस्लिम नहीं होऊंगा या शिया मुस्लिम नहीं होगा तो काफी नहीं हुआ। अल्लाह ने तो बड़ा नामुकम्मल रख दिया। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हनफी मुसलमान हैं। मुझे लगता है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह से कमी रह गई थी अब मैंने पूरी कर ली। ये बताइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे या सुन्नी? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत आयशा में से, हजरत उस्मान, हजरत अली में से कोई शिया था या सुन्नी? जब खुलफाए राशिदीन में से ना कोई शिया था ना सुन्नी, और फिर इसके बाद के बहुत से नाम हैं इनमें से अलग अलग। ये तो मैं जो सबसे पहला इख्तिलाफ हुआ था नाम सिर्फ दो ले रहा हूं, उसके बाद सुन्नियों में सैकड़ों और शियों में सैकड़ों। जब उनमें से कोई न शिया था ना सुन्नी, और जब कुरान ने कहा कि अल्लाह ने नाम तुम्हारा कुल इतना रखा था मुस्लिम, तो मैं साथ में टुकड़े क्यों लगाऊं पहले या बाद में? इन टुकड़ों में या इन नाम में बहुत कुछ रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रखा है। ये आज ये लोग हैं ना शेड्यूल कास्ट या दलित जो कहलाते हैं, अब बहुत लोगों को इतराज है इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, खत्म होना चाहिए। उनका होता है कि नहीं खत्म होने देंगे। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये जातिवाद किस वजह से? ये इसलिए हो रहा है कि हर फॉर्म पर लिखना होता है उनको कि धर्म क्या है, फिर जाति क्या है और उपजाति क्या है। खाली जाति नहीं, उपजाति क्या है। अगर आज ये कानून बना दिया जाए कि जुर्म है जाति पूछना या लिखना, अपने घर पर भी नहीं लिख सकते, अपनी नेम प्लेट ऑफिस पे भी नहीं लिख सकते, किसी फॉर्म पर भी नहीं भर सकते, जाति का नाम नहीं आएगा,
सब एक माँ बाप की औलाद हैं। ये कानून अगर आज बना दिया जाए तो 2 नस्लों के बाद किसी को नहीं मालूम होगा कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, खत्म हो जाएगा। ये नाम बाकी रखा है, ये नाम से होता है, ये नाम खत्म हो जाए, सिर्फ मुस्लिम हो जाए, इत्तेहाद हो जाएगा, और कोई बुनियाद नहीं बच रही है। ये बातें तो रही बात, लेकिन एक कौम आ रही है जब इन्होंने पीठ फेरा है तो तब हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनको लाने वालों में हों और आखिरी सांस तक रहें। आप में से मैं सच कह रहा हूं, मुझे उसकी बहुत सी उस जैसे आदाद शुमार, या जैसे मैंने आपको ये खबर बताई कुरान और हदीस से, ऐसे ही इशारे हैं जैसे आदाद शुमार है कि कब होना है। ये आप में से बहुत से लोग हैं इंशाल्लाह जिनकी जिंदगी में हो जाएगा, ये वाकया पेश आएगा, और अल्लाह जिनको चाहे जो उम्र वाले हैं उन्हें भी और लंबी जिंदगी दे दे। तो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो मेरे 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 बाद अगली नस्ल में होने जा रहा है। वक्त भी बहुत दूर नहीं है, जरा सा रिलैक्स हो जाता है आदमी जब भी सोचता है वक्त बहुत दूर है। अब वक्त भी बहुत दूर नहीं है, रिलैक्स होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काम में लगे रखिए, लगे रहिएगा, इंशाल्लाह अजर वो होंगे उनके जैसे। ये मैंने तो अभी हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की थी ना, कि एक दिन में उनके हाथ पे लाखों ने इस्लाम कबूल किया था, और आप में से वो लोग निकलेंगे जिनके हाथों पे लाखों लिखे जाएंगे। हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहा कि बाद के दौर में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनका अजर सहाबा के अजर के मानिंद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? उन जैसी जमात तो आएगी नहीं अब, और फिर भी सरकार खुद फरमा रहे हैं। यह भी है कि क़यामत तक उन जैसी जमात नहीं आनी है, लेकिन अजर उन जैसा हो जाएगा, अजर हो जाएगा। वैसा तकवा नहीं हो सकता, बस खत्म हो गई बात। वैसा तकवा नहीं हो सकता, वैसे अमल नहीं हो सकते, वैसा ईमान नहीं हो सकता। जमात कोई आएगी ही नहीं क़यामत तक, अजर हो जाएगा उनके बराबर। एक शख्स आपके जरिए जो आया, उसकी जिंदगी की जितनी नेकियां हैं आपके खाते में भी लिखी जाएंगी, उसे तो मिलेंगी, और उससे जितनी ईमान लाने वाली नस्लें मिले चलेंगी, उन सब का अजर मिलता रहेगा इसको, जिससे एक शख्स ईमान लाया था। यह अजर ऐसे होगा, यहां पर 1 अरब की तादाद आने जा रही है, जब हर एक के हिस्से में लाखों आएंगे, फिर उनसे जितनी ईमान लाने वाली आइंदा क़यामत तक नस्लें चलेंगी, उन सब के ईमान का और उनके अच्छे अमाल का अजर जो है मुरतब होता है, इनके खाते में भी होता चला जाएगा जिन्होंने शुरू किया था। ऐसे होगा ये कि उनके बराबर हो जाएगा। अल्लाह ताला सबको ये समझ और फहम अता फरमाए कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है और सबसे ज्यादा अहम दीन का काम कौन सा है, और इंतशार और इफ्तिराक से दूर रखे और इत्तेफाक पैदा फरमाए, और सही जज्बे के साथ में सही काम अता करने की, और जो लोग लगे हुए काम में उनको इखलास और इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सैले रवां था कि जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आप हजरात मुसलसल मगरिब की नमाज से और बल्कि असर की नमाज के साथ से मुकर्रिरीन को समाअत फरमाते आ रहे हैं। हमारे मौलवी अब्दुल्ला तारिक साहब मुबल्लिग इस्लाम, दुआ है इस अंजुमन की, इस मुतवक्किल मुबल्लिगीन की, कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे में जनाब अब्दुल्ला तारिक साहब जैसे मुबल्लिगीन को पैदा करे, और वो जो आपका जो टारगेट है और जो आपका जो जज्बे तबलीग है वो हिंदुस्तान के हर ज़िले में जो है उसको वो फैल जाए। आपने जो है जिस जज्बे से और कुरान की आयतों के ज़रिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए जो नक्शा आपने जो खींचा है, उस नक्शे को आज से 95 साल पहले सन 1924 में बानी तहरीक हज़रत मौलाना सिद्दीक़ ज़िंदार साहब क़िबला ने बशारतों की बिना पर महसूस कर इन नौजवान इन मुबल्लिगीन को अपने तैयार किया है, और ये अपने काम में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शब गुरेज़ां होगी नग़्मे तौहीद से, शब गुरेज़ां होगी आखिर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। इसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला रवां दवां है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने तवील मसाफत को न सिर्फ एक मरतबा बल्कि इन फ़ुक़राओं की मोहब्बत में 2 मरतबा तय करके जो है हमारी इस दावत को कबूल किया है। गुज़िश्ता आपके 15-16 मार्च को भी जो है यहाँ पर हैदराबाद आ चुके हैं, लेकिन पेशानी पे बल नहीं आया कि जो है ना, अरे मेरा आना जाना सब जो है बेकार हुआ आप लोगों की महज दावत के ऊपर मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही जो है मुतवक्किल जज्बा आपके अंदर है, और फिर आज तो आपने साबित कर दिया कि वो भी दीनदार अंजुमन के एक मुबल्लिग की तरह जो है ना आपने पूरे हिंदुस्तान में अपना काम कर रहे हैं। दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपसे वो काम ले
और वो आपका जो जज्बा है वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान में मुअज्जन हो जाए। मैं आप तमाम की तरफ से आपकी आमद पर बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम सामीन के सब्र को भी आप सलाम करता हूँ कि बड़े ही सब्र सुकून के साथ आपने आपके सदारती इरशादात को सुना और उस पर अमल भी करने की आप लोगों ने इरादा किया है। कल का प्रोग्राम मुख्तसर ये है कि बाद नमाज असर सालाना जलसा क़िरत जो है बयातगार साहिबजादा अबुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी सैयद अमान हुसैन साहब मुबल्लिग़ इस्लाम जलसा क़िरत मुक़र्रर है हैदराबाद के मुमताज़ क़ुर्राए कराम, उसके अलावा इदारे हाज़ा के क़ुर्राए कराम भी क़िरत कलाम पाक सुनाने की सादत हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह बाद नमाज असर या नमाज असर से कबल ही जलसा क़िरत होगा। आप हज़रात उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। कल के सदर जो है जलसे के हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही जो है ज़ात पात मनुवाद के ख़िलाफ़ में जो काम कर रहे हैं प्रोफेसर कांचा एलिया साहब सदर शोबा पॉलिटिकल साइंस मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, वो आज ही दिल्ली से वापस हुए हैं। उन्होंने कहा कि 125 साल अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपके 125 साल तकारीब की वजह से मुझे बेहद मसरूफियत है, लेकिन मैं ज़रूर वक्त निकाल कर आपके पास आने की कोशिश करूँगा। और कल के मेहमानान खुसूसी में श्री के एम झबक जी, महाराज एम के चलम चेयरमैन अलकंदा भक्ता समाज व समाज सुधार और जनाब मजहर हुसैन साहब सदर नशीन कोवा, और उसके अलावा मेहरा आपके मेहमान मुकर्रीन में जय देव महाराज सदर जगन्नाथ मंदिर जुमेरात बाजार और जनाब स्वामी जनाना अनानंद सदर रामकृष्णा मठ दोमलगुड़ा और मौलाना हमारे जलाल आरिफ साहब की नात होगी। पंडित चुक्का लिंगम हनुमान मंदिर तिलमलगिरी वो भी आएंगे और फिर ज्ञानी प्रताप सिंह जी विजयवाड़ा और याबालूरी लोकानंदा शर्मा एडवोकेट लीगल एडवाइज़र विजयवाड़ा ये आएंगे। और उसके बाद मुबल्लिगीन कराम की जो है तकारीर होंगी और मेहमान मुकर्रर में मौलाना हुसैन शहीद साहब भी मुखातिब फरमाएंगे। अब जो है वक्फ़ा व बराए नमाज इशा होगा। मैं उससे कबल चाहता हूँ कि मुबल्लिगीन कराम जो लिबास में हैं वो स्टेज पे आ जाएं ताकि एक ग्रुप फ़ोटो लिया जाए हमारे आज के मेहमान सदर साहब के साथ में। तो मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ जो हज़रात लिबास में हैं वो स्टेज पे आ जाएं, एक ग्रुप फ़ोटो लिया जा रहा है। इस ऐलान के साथ जलसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है।